दक्षिण आग्नेय सड़क मारना। समाधान, अगर किसी भी प्रॉपर्टी को दक्षिण आग्नेय कोण से सड़क मार रहा तो उसको, वो प्रॉपर्टी को दक्षिण आग्नेय से सड़क मार रहा बोल के हमने बोलेंगे। डिटेल में जाने में, ये हमेशा जैसा वैसी, ये ऊपर उत्तर होता है, उसका बिल्कुल सामने दक्षिण होता है, ये पूर्व और पश्चिम। ये प्रॉपर्टी का आउटर लिमिट्स है। इस प्रॉपर्टी का ये दक्षिण भाग होता है, ये दक्षिण आग्नेय होता है। ये दक्षिण, इस प्रॉपर्टी का दक्षिण आग्नेय में एक सड़क मार रही है। ये वैसी स्थिति में हमने वैसी ये सड़क मारने का उसका प्रभाव के बारे में हम अंदाजा लगाने के लिए हमने प्योरली ज्योमेट्रिकल और इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स को हमने कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, तभी इसका ऐसी सड़क मारने का उसका प्रभाव के बारे में हम सही अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा बहुत सारे लोग समझते हैं ये बहुत आसान सब्जेक्ट, नहीं, ये नहीं आसान नहीं होगा। ये सही इसका पूरा इम्पैक्ट हमने एसेस करना है तो इसका हमने इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में जाना ही पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट होता है, इस प्रॉपर्टी का दक्षिण का जो पूरा लेंथ है उस पूरा लेंथ को हमने हिसाब में लेना पड़ेगा। उसका ये हाफ ए पॉइंट है, इस हाफ ए पॉइंट में इस तरफ ये साउथ वेस्ट कॉर्नर निवृत्ति होता है, इस हाफ ए मार्क से इस तरफ आग्नेय होता है, साउथ ईस्ट होता है। इस साउथ ईस्ट में ये आग्नेय कोण में ये सड़क मार रही है, तो मार रहा तो इसका बिल्कुल सामने यहाँ पे मार्क कर लेके ये सारा मेजरमेंट लेना और जितना लेंथ मारना, इस लेंथ को हमने कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। और इस कोण है ना, इस कोने से हमने कितना लेंथ है, ये दोनों फैक्टर को हमने हिसाब में लेने के बाद ही इसका हमने प्रभाव हम अंदाजा लगा सकते हैं। और कई लोग समझते हैं ये दक्षिण आग्नेय का विद्युत अच्छा है बोल के, लेकिन उससे मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, ये पूर्व आग्नेय से तुलना करने में इसका प्रभाव बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन ये पूर्व आग्नेय, अगर पूर्व आग्नेय की तरफ से अगर सड़क मारा तो वह बहुत बुरी असर पड़ने वाली होती है। उससे तुलना करने में बहुत कम हो सकता होगा, लेकिन ये भी अच्छा तो अच्छा भी नहीं है। ठीक है, अगर वो जो भी हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें एसेस करने के लिए हमने सबसे पहले इसका मेजरमेंट को और यहाँ पे इसका जो लेंथ है और कॉर्नर है, ये तीनों को हमने पहले कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। और दूसरा मुद्दा, जो सड़क मार रही है वो सड़क का जितना चौड़ा है उसको हमने हिसाब में लेना पड़ेगा। चौड़ा बढ़ेगा वैसा इम्पैक्ट भी बढ़ते रहेगा, चौड़ा कम होगा वैसे इम्पैक्ट भी कम होते रहेगा। और तीसरा मुद्दा है, और जो सड़क है जो मार रही है वो सड़क, वो जितना लंबा रहेगी, ज़्यादा लंबा रहेगी, उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा रहेगा। अगर वही सड़क अगर लंबा ज़्यादा नहीं है तो इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा, अच्छा हो बुरा हो वो बाद में आ जाएंगे। और अगली बात ये सड़क में चलने वाले जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक का डेंसिटी के आधार पे भी हमने ये सड़क मार्ग का ये प्रभाव इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने अंदाजा लगाना पड़ेगा। और आखिर में प्रॉपर्टी जो भी हो, ये सड़क सीधा नहीं जाएगा ना, कहीं कभी तो इधर उधर तो मुड़ते रहेगा ना। अगर ये सड़क ने इस तरफ निवृत्ति के डायरेक्शन की तरफ, साउथ वेस्ट के तरफ अगर मुड़ रहा तो इसकी बुरी प्रभाव बहुत बढ़ेगा। अगर क्यों, इस साउथ वेस्ट कॉर्नर के स्ट्रीट फोकस ये सड़क मारना ये बहुत बुरी प्रभाव देने वाली होने से, अगर यही सड़क अगर आग्नेय कोण के तरफ इस प्रॉपर्टी विथ रेफरेंस टू दिस प्रॉपर्टी आग्नेय की तरफ मुड़ा तो इसका प्रभाव कम होते रहेगा। वैसी ये सारी चीज़ों को हमने कंसिडरेशन में लेने के बाद ही एक प्रॉपर्टी का सड़क मार्ग का प्रभाव के अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। इस स्थिति में अगर ऐसी स्थिति अगर किसी को अगर सामने हो रहा तो आपने कृपया आपका फेथफुल कॉन्फिडेंशियल क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट को आप संपर्क कीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट रहा तो फ़ोन नंबर या ईमेल के द्वारा मुझे संपर्क करने में मैं प्रयत्न करूंगा आपकी सेवा करने के लिए। कृपया भूलिए मत, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला एपिसोड तक मैं छुट्टी लूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।